के रस समुद्र सागर का मंथन भी श्रवण से ही संभव हो सका है। शेख, पीर और बादशाह नाम श्रवण से ही अस्तित्व में है। अंधे अज्ञानी को ज्ञान नेत्रों की प्राप्ति श्रवण से ही होती है, अर्थात पथभ्रष्ट व्यक्ति श्रवण से ही सत्पथ को पाता है। नाम श्रवण से ही अगाध सागर बिते हाथ भर का हो जाता है। तात्पर्य यह कि कठिनतम समस्या भी नाम श्रवण के कारण सुगम हो जाती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हे नानक, नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। नाम श्रवण से सब प्रकार के कष्ट और पाप कट जाते हैं। श्रवणोपरांत मनन की स्थिति है। आगे के कुछ पदों में गुरुजी नाम के मनन का चित्रण करते हैं। जो जीव नाम का श्रवण करके बाद में उसका मनन भी करता है, उसकी गति का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाम का स्वरूप मन और वाणी से इतर है, इसलिए इसका कथन संभव नहीं। यदि कोई रहस्योद्घाटन का प्रयास करता भी है तो उसे पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। सच तो यह है कि अभी वह कागज कलम और लेखक पैदा ही नहीं हुए जो लिख बोलकर नाम मनन की महिमा का विचार कर सके। निरंजन मायातीत पर ब्रह्म का नाम ऐसा महिमाशाली है कि बस स्वयं मनन करने वाले का मन ही जानता है। कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। प्रभु नाम का मनन करने से मन में प्रभु प्रीति जागृत होती है और बुद्धि निर्मल हो जाती है। मननशील जीव को 14 लोकों की जानकारी मिलती है, अर्थात वे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होते हैं। मनन करने वाला जीव मुंह पर पड़ती हुई काल की चोटों से सुरक्षित रहता है। ऐसा जीव उस मार्ग से नित्य बचता है जिस पर उसे यम के हाथ पड़ने की संभावना होती है। सचमुच निरंजन मायातीत परब्रह्म का नाम इतना महिमाशाली है कि बस मनन करने वाले का मन ही जानता है। कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। मननशील प्राणी को प्रभु प्राप्ति के मार्ग में कोई अड़चन ठाक नहीं आती। परमात्मा का मनन करने से जीव प्रतिष्ठा सहित विराजते हैं। वे धर्म में विश्वास करते हैं, पंथों का अभिमान या ब्राह्मणडर से दूर रहते हैं। मननशील व्यक्ति आनंद और उल्लास में जीवन पथ तय करता है। उसका संबंध यथार्थ धर्म, सदाचार, परोपकार आदि सद्गुण से होता है। इसलिए तो कहा है कि निरंजन पर ब्रह्म का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि बस मननशील का मन ही जानता है। कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। प्रभु नाम का मनन करने वाले मुक्ति के द्वार अर्थात सत्य ज्ञान को पा जाते हैं। अपने सगे संबंधियों, मित्र, कुटुंबियों को भी सुधार लेते हैं या आधार सहित बनाते अर्थात प्रभु शरण में ले आते हैं। मननशील प्राणी स्वयं तो संसार सागर से तिरते ही हैं, पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों के मोक्ष का भी कारण बनते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम मनन करने वाला जीव 84 के आवागमन यानी 84 लाख योनियों का चक्र से सुरक्षित हो जाता है। उसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रह जाती। निरंजन मायातीत परब्रह्म का नाम इतना महिमाशाली है
कि बस मननशील का मन ही जानता है, कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता।